मिसेज नीरू को हर महीने 50,000 रुपये गुजारा भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही शादी वाला घर और गाड़ी भी उन्हीं की रहेगी। मिस्टर राहुल, आपको एक हफ्ते के अंदर घर खाली करना होगा। कोर्ट की कार्रवाई यही समाप्त होती है। जज के हथौड़े की आवाज राहुल के कानों में किसी बम की तरह फटी। कटघरे में खड़ा राहुल कुछ पलों के लिए सांसें लेना ही भूल गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। 50,000 रुपये, उनकी कुल सैलरी 1,00,000 रुपये है। अगर इसमें से 50,000 नीरू को ही देने पड़े तो बाकी पैसों से में वो क्या करेगा? उसके बीमार माँ बाप, अपना खर्चा, घर का किराया, ये सब कैसे होगा? और वो घर, जिस फ्लैट को उसने तिनका तिनका जोड़कर सजाया था, क्या वो भी आज से उनका नहीं रहा? राहुल ने कांपती हुई आवाज में कहा, माय लॉर्ड, ये नाइंसाफ़ी है। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा। जज साहब तब तक अपनी फाइल समेटकर खड़े हो चुके थे। उन्होंने राहुल की तरफ देखा तक नहीं। दूसरी तरफ से नीरू के वकील मिस्टर सेन फाइल दबाए एक कुटिल मुस्कान के साथ आगे आए। मिस्टर राहुल, नाटक बंद कीजिए, मिस्टर सेन ने ताना मारा। कोर्ट में जज्बात नहीं, सबूत चलते हैं, और सबूत कहते हैं कि आप एक नाकाबिल पति हैं। आपने मेरी क्लाइंट को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, इसलिए ये सज़ा आपको मिलनी ही चाहिए। राहुल ने वकील की तरफ देखा। गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था। मानसिक प्रताड़ना मैंने? मिस्टर सेन, आप जानते हैं कि मैं ये सब झूठ है। मैंने नीरू के लिए क्या नहीं किया। ऑफिस से आकर उसके लिए खाना बनाया, उसके सारे शौक पूरे किए। चुप रहिए, मिस्टर सेन ने डांटते हुए कहा। अब ये सब बोलकर कोई फ़ायदा नहीं। फैसला हो चुका है। इन कागज़ों पर साइन कीजिए और याद रखिए, अगले 7 दिनों में मुझे घर खाली चाहिए। चाबी मेरी क्लाइंट तक पहुंचा दीजिएगा। राहुल ने सामने वाली बेंच की तरफ देखा। वहां नीरू बैठी थी, महंगी सिल्क की साड़ी पहने, आंखों पर काला चश्मा और होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक। उसने एक बार भी राहुल की तरफ नहीं देखा। उसके चेहरे पर जीत की ऐसी हंसी थी जैसे कोई बड़ी लॉटरी जीत ली हो। राहुल धीरे धीरे कदमों से नीरू की तरफ बढ़ा। पुलिस वाला उसे रोकने जा रहा था, लेकिन राहुल ने इशारे से उसे मना कर दिया। वे नीरू के सामने जाकर खड़ा हो गया। नीरू, राहुल का गला भर आया था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। नीरू ने चश्मा हटाया और राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत थी। उसने कहा, अब क्या चाहिए? ड्रामा करने आए हो? ड्रामा? राहुल अविश्वास के साथ हंसा, एक सूखी हंसी। हमारी 6 साल की गृहस्थी तुम्हारे लिए ड्रामा थी? तुम जानती हो ये 50,000 मेरी सैलरी का आधा हिस्सा है। मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं, माँ को डायबिटीज़ है, मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा? नीरू ने झुंझलाते हुए अपना बैग कंधे पर टांगा। वो तुम्हारी समस्या है राहुल, मेरी नहीं। तुम जिंदगी भर उसी मिडिल क्लास, इमोशन और हिसाब किताब वाली ज़िंदगी में रहोगे। मेरा दम घुटने लगा था तुम्हारे उस छोटे से संसार में। मुझे आज़ादी चाहिए थी,
और लग्जरी चाहिए थी। अदालत ने मुझे वो दे दिया। लग्जरी? राहुल ने हैरान होकर कहा, मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से तुम्हें सब कुछ दिया। पिछले महीने ही लोन लेकर तुम्हें नया आईफोन दिलाया, तुम्हारे जन्मदिन पर कश्मीर ले गया। तब तो नहीं कहा कि दम घुट रहा है। नीरू खड़ी हो गई। वो राहुल के बिल्कुल करीब आई और धीमी आवाज में बोली, आईफोन और कश्मीर टूर से जिंदगी नहीं चलती राहुल। तुम्हारी वो सरकारी बाबू वाली सोच मेरे स्टेटस से मेल नहीं खाती। मैं उड़ना चाहती थी और तुमने मुझे पिंजरे में बंद कर रखा था, तो इसलिए तलाक और वे झूठे इल्ज़ाम। राहुल चिल्ला पड़ा। कोर्ट का कमरा अब लगभग खाली हो चुका था। बस कुछ क्लर्क और माया के वकील तमाशा देख रहे थे। तुमने कोर्ट में कहा कि मैं तुम्हें मारता पीटता हूँ, मैं शराबी हूँ। नीरू, तुम जानती हो कि मैंने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में।